नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी इन बिहार में स्वागत है। दोस्तों सोचिए, आप एक बहुत बड़ी पीस डील करवा रहे हैं। सब कुछ बिल्कुल सेट है, लेकिन अचानक रात के अंधेरे में एक ऐसी शर्त सामने आ जाए जो पूरे मिडिल ईस्ट को हिला के रख दे। कैसा लगेगा? आज के इस डीप डाइव एक्सप्लेनर में हम लेट मई में घटी एक ऐसी ही हाई स्टेक्स जियोपॉलिटिकल थ्रिलर को डीकोड करने वाले हैं। इस कहानी में एक ऐसा कूटनीतिक जाल बिछाया गया था जिसका क्लाइमैक्स किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। इसलिए आखिरी सेकंड तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा ताकि आपसे इस पजल का कोई भी हिस्सा मिस ना हो। चलिए शुरू करते हैं। तो मुद्दा ये है कि आखिर एक साधारण सी लगने वाली परमाणु वार्ता ने कैसे मिडिल ईस्ट की बड़ी ताकतों को इजराइल के मुद्दे पर एक कोने में धकेल दिया। ये एक ऐसी लेट नाइट मिस्ट्री थी जिसने महीनों की डिप्लोमैटिक प्लानिंग को एक झटके में पलट कर रख दिया। सबसे पहले बात करते हैं इस पूरे खेल की शुरुआत की, द हाई स्टेक्स नेगोशिएशन और एनरिच्ड यूरेनियम। इस खेल की शुरुआत होती है डोनाल्ड ट्रंप के एक बहुत ही क्लियर और बड़े टारगेट से, ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम पर कब्जा करना। लेकिन बड़ा ट्विस्ट ये था कि अमेरिका सीधे ईरान से बात नहीं कर रहा था। उन्होंने एक मीडिएटर चुना, पाकिस्तान। पाकिस्तान को ये बहुत ही भारी और नाजुक मिशन सौंपा गया कि वो ईरान के साथ बैक चैनल बातचीत शुरू करे। और इस मिशन के लिए पाकिस्तान ने अपने सबसे टॉप लेवल ऑफिशियल्स को मैदान में उतार दिया। पहले इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी एक या दो बार नहीं बल्कि लगातार 3 बार ईरान गए, और उसके ठीक बाद खुद आर्मी चीफ आसिम मुनीर तेहरान पहुंचते हैं। आप लोग खुद सोच सकते हैं, जब इतने हाई लेवल दौरे हो रहे हों तो ये मुद्दा कितना सेंसिटिव रहा होगा। लेकिन ठहरिए, कहानी इतनी सीधी नहीं है। यहाँ एक और बड़ा बैकअप प्लान चल रहा था। एक तरफ तो पाकिस्तान ईरान के साथ पीस नेगोशिएशंस कर रहा था, और ठीक उसी वक्त एक डिफेंस पैक्ट के तहत पाकिस्तान ने अचानक से सऊदी अरेबिया में अपने फाइटर जेट स्क्वाड्रंस और हजारों ट्रूप्स डिप्लॉय कर दिए। मतलब एक हाथ में दोस्ती का प्रस्ताव था और दूसरे हाथ में युद्ध की पूरी तैयारी थी। अगर बातचीत फेल होती तो एक्शन लेने की तैयारी पूरी थी। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले पड़ाव पर, द ड्यूअल स्ट्रैटेजी एंड द टिकिंग क्लॉक। समय की सुई तेजी से घूम रही थी। टेबल पर वार्ता चल रही थी, लेकिन बाहर अंतर्राष्ट्रीय दबाव अलग ही लेवल पर बढ़ रहा था। डोनाल्ड ट्रंप ने पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर द क्लॉक इज टिकिंग जैसे संदेश देना शुरू कर दिया। ये जियोपॉलिटिक्स की एक क्लासिक टैक्टिक होती है ना, पर्दे के पीछे डील की टेबल सजाकर रखो और सामने से सोशल मीडिया पर पब्लिक प्रेशर बनाओ ताकि डील जल्दी और उनके हिसाब से पूरी हो सके। इस प्रेशर कुकर वाले माहौल में लेट मई के 2 दिन बहुत ही निर्णायक थे। 23 मई को आसिम मुनीर ईरान में नेगोशिएशंस के बाद एक जॉइंट प्रेस अपीयरेंस देते हैं, और ठीक अगले दिन यानी 24 मई को यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो इंडिया में चल रहे क्वाड समिट में हिस्सा ले रहे थे। माहौल में एक अजीब सी हलचल थी। लग रहा था कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। क्वाड समिट में जब मार्को रूबियो से इस बारे में पूछा गया तो उनका आशावादी बयान सुनकर सब हैरान रह गए। उन्होंने सीधा कहा, द न्यूक्लियर वेपन डील इज ऑलमोस्ट रेडी टू हैपन, यानी वार्ता लगभग अपने अंत पर है और किसी भी पल एक ऐतिहासिक समझौता दुनिया के सामने आ सकता है। और इस आने वाले शांति समझौते, जिसे एमओयू कहा जा रहा था, इसके हिस्से के रूप में कई देशों के नाम ऑफिशियली सामने आने लगे। इस लिस्ट में सऊदी अरेबिया, कतर, पाकिस्तान, इजिप्ट, बहरीन और जॉर्डन शामिल थे। एक बहुत बड़ा और असंभव सा लगने वाला गठबंधन तैयार हो रहा था। ऐसा लगने लगा था कि मिडिल ईस्ट की तस्वीर बदलने ही वाली है। लेकिन यहां से शुरू होता है हमारा अगला हिस्सा, द प्रीमैच्योर सेलिब्रेशन, यानी एक ऐसी खुशी जो शायद जल्दबाजी में मना ली गई। देखिए, जब इतनी बड़ी डील पक्की लगने लगती है तो पॉलिटिशियंस अपनी विक्ट्री लैप लेने जरूर आते हैं। 24 मई को पाकिस्तान के डेप्यूटी पीएम इशाक डार मीडिया के सामने आते हैं और पब्लिकली इस सफल मीडिएशन के लिए सबको धन्यवाद कहना शुरू कर देते हैं। उनके बयान से तो बिल्कुल यही लग रहा था कि भाई, पाकिस्तान ने तो ये असंभव मुद्दा सुलझा लिया है। और इसी उत्साह और जश्न के बीच एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मूव देखने को मिलता है। पाकिस्तान के 3 सबसे प्रमुख नेता, शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर और इसहाक डार, अचानक से उड़ान भरकर सीधा चाइना के लिए निकल जाते हैं। ये अचानक लिया गया सफर अपने आप में बहुत बड़ा इशारा था। ये तीनों नेता चीना पहुंचकर डायरेक्ट शी जिनपिंग और वांग यी से मिलते हैं। असल में इनका मकसद ये था कि वो पूरी दुनिया,
खासकर अमेरिका और चाइना, दोनों को ये दिखाएं कि देखिए, पाकिस्तान ने 2 अलग-अलग अंतर्राष्ट्रीय ध्रुवों के बीच पुल बनाने का असंभव काम कर दिया है। वो दोनों तरफ से क्रेडिट बटोर रहे थे। और फिर आता है इस कूटनीतिक कहानी का सबसे बड़ा झटका, द लेट नाइट बॉम्ब। कहा जाता है कि जियोपॉलिटिक्स में जब तक पेपर पर आखिरी साइन ना हो जाए कुछ तय नहीं होता। जब ये जश्न चल ही रहा था, ठीक तभी रात के अंधेरे में एक ऐसी शर्त आई जिसने पूरी बाजी पलट दी। शर्त बस इतनी सी थी, इट विल ओनली बी अ ग्रेट डील फॉर ऑल ऑफ अस और नो डील एट ऑल। या तो ये हम सभी के लिए एक परफेक्ट डील होगी या फिर कोई डील नहीं होगी। इस एक लाइन ने वार्ता की पूरी बुनियाद को हिलाकर रख दिया। तो आखिर असली ट्विस्ट था क्या? ट्विस्ट ये था कि ईरान पीस प्रोसेस के नाम पर जो मोमेंटम और अंतर्राष्ट्रीय दबाव बन चुका था, ठीक उस दबाव का फायदा उठाकर अब एक बिल्कुल ही नया एजेंडा सामने रख दिया गया। सभी देश शांति समझौते के सपने देख रहे थे, जबकि पीछे से उनके लिए एक और ही जाल बिछा दिया गया था। अचानक से एक नई डिमांड रखी गई कि जिन देशों का नाम इस डील में शामिल है, उन्हें अब इजरायल के साथ अपने संबंध औपचारिक रूप से सामान्य करने होंगे। जी हां, इजरायल। इस लिस्ट में सऊदी अरेबिया, टर्की, इजिप्ट, जॉर्डन, बहरेन और कतार शामिल थे। ये सभी देश पूरी तरह दंग रह गए, क्योंकि वो ईरान की डील के लिए टेबल पर आए थे और अचानक से उनके सामने एक बिल्कुल अलग और बेहद सेंसिटिव मुद्दा खड़ा कर दिया गया। इस अचानक आई शर्त का आधार था एब्राहम अकॉर्ड्स। ये वो डिप्लोमैटिक एग्रीमेंट्स हैं जिनका पूरा उद्देश्य इजराइल और अरब देशों के बीच रिलेशंस को नॉर्मलाइज करना है। सोचिए, इस ईरान पैक्ट के फाइनल स्टेजेस में अचानक से एब्राहम अकॉर्ड्स को लाकर नेगोशिएटिंग टेबल पर पटक दिया गया। यही वो कड़वी घूंट थी जिसे पीने का पूरा दबाव बनाया गया। और इस तरह हम पहुंचते हैं इस एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से पर, कॉट इन द वेब, यानी जाल में फंसे खिलाड़ी। इस पूरे हाई स्टेक्स मैनूवर का फाइनल नतीजा क्या निकला? ग्लोबल सुपर पावर्स के बीच ब्रिज बनाने की वो जो सारी कोशिश थी, वो एक ऐसी स्थिति में बदल चुकी थी जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। जो देश खुद को चैंपियन समझकर विक्ट्री लैप ले रहे थे, उन्हें अचानक एहसास हुआ कि उनका इस्तेमाल किसी और के मास्टर प्लान के लिए किया गया है। ये पूरा घटनाक्रम हमें सिखाता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महीनों की डिप्लोमैटिक प्लानिंग एक रात में कैसे पलट सकती है। एक इंट्रिकेट डांस ऑफ डिप्लोमेसी अचानक से एक ऐसे अल्टीमेटम पर आकर खत्म हुआ जिसकी किसी ने दूर दूर तक कल्पना नहीं की थी। और यही अनप्रिडिक्टेबल नेचर इन जियोपॉलिटिकल मैन्यूवर्स को इतना थ्रिलिंग बनाता है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल आप लोगों से है, एक डील के अंदर दूसरी डील को चिपकाने की इस जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजी पर आपका क्या निष्कर्ष है? और इन उलझे हुए देशों का अगला कदम आखिर क्या होना चाहिए? इस पूरे ट्रैप पर अपनी प्रतिक्रियाएं और विचार नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें। हमें आपके जवाब पढ़ने का इंतज़ार रहेगा। आज के इस डीप डाइव एक्सप्लेनर में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर इस एनालिसिस से आपको जियोपॉलिटिक्स के इस जटिल मुद्दे को समझने में मदद मिली है तो प्लीज़ इसे एक लाइक ज़रूर दें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आपको आगे भी ऐसे ही डिटेल्ड और एंगेजिंग एक्सप्लेनर्स मिलते रहें। मिलते हैं अगले विश्लेषण में, तब तक के लिए सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।